अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच जहाँ दूर दूर तक जमीन दिखाई नहीं दे रहा था, हर तरफ पानी ही पानी। रात का समय था और आसमान में एक प्लेन उड़ रहा था और अचानक से प्लेन के पायलट को ये बात पता चलती है कि प्लेन में अब फ्यूल खत्म हो गया है और कुछ टाइम बाद इंजन काम करना बंद हो जाती है। प्लेन के सब कंट्रोल बटन्स काम नहीं कर रहे थे। ये सिचुएशन पायलट के लिए काफी भयानक था। प्लेन में मौजूद हर पैसेंजर्स अपनी आखिरी गिनती गिन रहे थे। कुछ पैसेंजर प्लेन एक्सीडेंट मूवीज के सीन रिकॉल कर रहे थे। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस प्लेन के साथ आज की इस वीडियो में। 2001 अप्रैल 24 रात के 12:52 पर एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 कनाडा के टोरंटो से लिस्बन पोर्चुगल की तरफ निकल पड़ा था। ये एक रेगुलर फ्लाइट था जो कि इसी रूट पर आता जाता था। इस प्लेन में मौजूद थे 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स। टोटल 306 मेंबर्स इस प्लेन पर सवार थे। इस प्लेन पर दो कैप्टन मौजूद थे। कैप्टन रॉबर्ट पीछे जो कि 48 इयर्स ओल्ड काफी एक्सपीरियंस पायलट थे, जिनके पास 16,800 आवर का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। उसमें से 800 घंटे से ज्यादा इसी प्लेन का एक्सपीरियंस था। दूसरे कैप्टन 28 साल के डर्क डीगर जो कि काफी यंग पायलट थे। इनके पास 4,800 आवर का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और उसमें से 386 आवर का तो इसी प्लेन में एक्सपीरियंस था। टोरंटो कनाडा से टेक ऑफ करने से पहले प्लेन के पास 46.9 टन फ्यूल पूरा भरा पड़ा था, यानी कि प्लेन के पास मोर देन इनफ फ्यूल भरा हुआ था। टोरंटो एयरपोर्ट से फ्लाइट टेक ऑफ करने लगता है। प्लेन में मौजूद सारे लोग सोने लगे थे। टेक ऑफ के बाद प्लेन करीब 4 घंटे फ्लाई करता है और तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और सुबह के 4:38 पर प्लेन की राइट इंजन में से फ्यूल लीक होना स्टार्ट हो गया था। प्लेन की राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों में फ्यूल टैंक मौजूद होते हैं। प्लेन की राइट इंजन में फ्यूल पाइप पर एक क्रैक होने की वजह से वहाँ से फ्यूल धीरे धीरे लीक होने लगा था। प्लेन की डैशबोर्ड पर कैप्टन एक अनयूजुअल रीडिंग नोटिस करते हैं। वहाँ से लो ऑयल टेम्परेचर और हाई ऑयल प्रेशर का रीडिंग दिखाई दे रहा था। प्लेन का सिस्टम सीधा फ्यूल लीक नहीं दिखा रहा था, तो कैप्टन पीछे को लगा कि ये फॉल्स सेंसर है जो कि ऐसे ही दिखाई दे रहा है और कैप्टन ने फिर भी एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस सेंटर पर यह बात इन्फॉर्म किया। मेंटेनेंस स्टाफ को भी लगा कि ये सिर्फ एक फॉल्स वार्निंग है, इसीलिए उन्होंने प्लेन के कैप्टन को ही सिचुएशन को खुद ही संभालने के लिए बोल दिया था। अब प्लेन में से फ्यूल बहुत ही तेज लीक होने लगा था और कुछ दूर फ्लाई करने के बाद डैशबोर्ड पर फिर से फ्यूल इम्बैलेंस का वार्निंग सिंबल आने लगा था। ये देखकर कैप्टन काफी घबरा जाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ आज से पहले इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब ये वो समय था जब राइट साइड की फ्यूल टोटली खत्म होने लगा था। ऐसी सिचुएशन पर इमरजेंसी चेकलिस्ट होती है जो कि देखना होता है और इसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना होता है। और ये देखने की बजाय प्लेन के क्रू मेंबर्स ने अपनी ही मेमोरी यानी कि दिमाग का इस्तेमाल किया और लेफ्ट साइड में जो फ्यूल था उसको भी राइट साइड पर जहाँ से फ्यूल ऑलरेडी लीक हो रहा था उसी पर ट्रांसफर कर दिया था ताकि फ्यूल बैलेंस हो सके। फिर से फ्यूल काफी तेज लीक होने लगा था। 3.6 kg पर सेकंड की स्पीड से इतनी जल्दी वो फ्यूल प्लेन से लीक होने लगा था। प्लेन की फाइनल डेस्टिनेशन लिस्बन जाने जितना फ्यूल अब प्लेन में बचा नहीं था। प्लेन पूरी तरीकों से अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच था और कैप्टन अब प्लेन को लिस्बन नहीं बल्कि नजदीक में एक छोटा एजोज नाम का पोर्चुगीज आइलैंड था और वहीं लेजस एयरबेस एक मिलिट्री एयरपोर्ट था, वहीं लैंड करने का सोचते हैं। प्लेन अभी भी लेजस एयरबेस से 280 किलोमीटर दूर था। इसके कुछ टाइम बाद राइट साइड की इंजन नंबर 2 पर फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो इंजन काम करना बंद कर देती है। इस वक्त प्लेन 39,000 फीट ऊपर आसमान पर फ्लाई कर रहा था। अब प्लेन के पास सिर्फ एक ही इंजन काम कर रहा था, तो प्लेन को अब बैलेंस करने के लिए कैप्टन प्लेन को अब 33,000 फीट नीचे ले आते हैं। जस्ट इसके 13 मिनट बाद लेफ्ट साइड में भी फ्यूल टोटली खत्म हो जाती है और अब प्लेन की इंजन नंबर 1 भी टोटली काम करना बंद कर देती है। अब प्लेन पूरी तरह से ऑफ हो गया था। कोई इंजन पावर नहीं, कोई थ्रस्ट नहीं, सब कंट्रोल बटन्स और प्लेन की लाइट सब कुछ बंद पड़ गया था। पैसेंजर्स ये सब देखकर काफी घबरा जाते हैं। अभी भी प्लेन को लेजस एयरवेस पर पहुंचने के लिए 120 किलोमीटर का रास्ता था, पर अब प्लेन में 0 फ्यूल था और दोनों इंजन बंद पड़ गया था। जब दोनों इंजन बंद पड़ गए, प्लेन के नीचे एक छोटा इमरजेंसी डिवाइस होती है
रैम एयर टर्बाइन RAT, जो कि एयर फ्लो होने की वजह से स्पिन होती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अब प्लेन में कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम करने लगे थे। बेसिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ फ्लाइट की कंट्रोल्स बटन अब काम करने लगे थे। बिना इंजन का प्लेन सिर्फ आसमान में ग्लाइडर की तरह ग्लाइड कर रहा था। जैसे कि कोई कागज की प्लेन होती है ना, उसी तरह वो प्लेन ग्लाइड कर रहा था। प्लेन के पास अब 15 से 20 मिनट का टाइम था। अगर कोई एक्शन इमीडिएटली नहीं लिया गया तो प्लेन सीधा नीचे जाकर क्रैश हो जाता था। अब कैप्टन को लगा कि वो लोग लेजस एयरबेस पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी 120 किलोमीटर दूर था। तो अब प्लेन के कैप्टन प्लेन को सीधा पानी पर लैंड करने का सोचते हैं और पैसेंजर को अब लाइफ जैकेट्स और ऑक्सीजन मास्क प्रोवाइड किया जाता है। पैसेंजर्स अब इतने घबराने लगे कि वो लोग आखिरी गिनती गिन रहे थे। डर की वजह से चिल्लाने लगे थे। कोई पैसेंजर मूवी की प्लेन एक्सीडेंट सीन रिकॉल करने लगे थे। सबको अब ऐसा लगा कि वो दिन अब उनकी आखिरी दिन है। इसके कुछ देर फ्लाई करने के बाद पायलट्स को वो लेजस एयरबेस दिखाई देने लगा था। तो पायलट ने पानी में लैंड करने का प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर प्लेन सही सलामत लैंड भी करता तो समुद्र का ठंडा पानी की वजह से सब लोग डूबकर या फिर हाइपोथेमिया की वजह से मर जाते। हाइपोथेमिया का मतलब ठंडे पानी में जाते ही आपकी बॉडी टेम्परेचर सडनली डिक्रीज होना होता है, क्योंकि अटलांटिक ओशियन पर पानी का टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस पर होती है, जो कि काफी ठंडी पानी होती है। अब कुछ दूर ही वो एयरपोर्ट दिखने लगा था। या तो प्लेन अब उसी एयरपोर्ट पर लैंड करेगा या फिर सीधा पानी में क्रैश करेगा। अभी भी प्लेन की हाइट काफी ज्यादा थी। अगर प्लेन इस शेप पर एयरपोर्ट पर लैंड होती तो प्लेन 100% क्रैश हो जाती थी। इसीलिए पायलट ने प्लेन को पूरा 360 रोटेट किया ताकि प्लेन एक परफेक्ट लैंडिंग शेप की हाइट तक आ सके। और जब एयरपोर्ट नजदीक आने लगी तो पायलट ने प्लेन को एस शेप पर ले जाते हुए फाइनली प्लेन अब लैंड होने लगा था। प्लेन 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लैंड हो रहा था। ये लैंडिंग नॉर्मल नहीं था। प्लेन के पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया था। प्लेन की 8 मेन व्हील्स लॉक हो गए थे, टायर पूरी तरीके से घिस गए थे और फाइनली प्लेन 3000 मीटर दूर जाने के बाद रुक गया। पायलट की तरफ से ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, क्योंकि वो प्लेन 19 मिनट तक बिना इंजन के आसमान में ग्लाइड कर रहा था। और सरप्राइजिंगली इस इंसिडेंट की वजह से किसी की भी डेथ नहीं हुई थी। 14 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को माइनर इंजरीज हुई थी और 2 पैसेंजर को सीरियस इंजरीज हुई थी, मगर 306 लोग में से एक भी इंसान की मौत नहीं हुई थी। वो दोनों पायलट पब्लिक के लिए हीरो बन गए थे। कैनेडियन प्रेस के द्वारा उनको सम्मान किया गया था। 2002 में कैप्टन पिसे को सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड दिया गया था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया गया था, क्योंकि प्लेन में से फ्यूल लीक होने लगा था और पता चला कि प्लेन टोरंटो से टेक ऑफ करने से पहले प्लेन की मेंटेनेंस की गई थी और मेंटेनेंस स्टाफ ने प्लेन की एक पार्ट्स को रिप्लेस किया था, जिसकी वजह से फ्यूल पाइप पर होल होने की वजह से फ्यूल लीक हो गया था। कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से एयर ट्रांजिट को $250,000 कैनेडियन डॉलर का फाइन लगा दिया जाता है, क्योंकि उनकी इम्प्रॉपर मेंटेनेंस की वजह से इतने सारे लोगों का जान जोखिम में था।